चलिए मिस्टर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जेल में आते रहो, जेल में बंद नवाब मलिक की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि समीर वानखड़े ने अब नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बार फिर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली। आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसमें समीर वानखड़े का क्या रोल है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम बात कर लेते हैं। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता मलिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह मामला आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। वानखड़े ने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के क्लीन चिट मिलने के बाद यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। समिति ने सरकारी नौकरी पाने के लिए वानखड़े द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराने के आरोपों की जांच की थी। मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराया था। अधिकारी ने रविवार को इसे लेकर कहा था कि समीर वानखड़े ने गोरेगांव पुलिस थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो धन संशोधन में कथित मामले में जेल में बंद है। कल ही हमारे जो माननीय महाराष्ट्र राज्य के जो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी होती है, उन्होंने जो कंप्लेंट्स की गई थी हमारे विरुद्ध में, हमारे खिलाफ में, तो उस कंप्लेंट्स को खारिज किए हैं। एंड जो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सत्य के आधार पर डॉक्यूमेंट्स थे एंड दोज वर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। एंड समीर वानखेड़े एंड हिज फादर डेफिनेटली बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट महार कम्युनिटी. See this, I would really like to thank the Honorable Caste Scrutiny Committee, the judiciary, the system of a nation, and the Maharashtra government also, to bring out the truth. Right from first, we were feeling the kind of allegations, false allegations, the kind of frivolous words used against my family, the kind of trauma caused to my family. And we were all shouting the truth out, but finally we stood vindicated. That is very ample in the order, amply clear in the order. उन्होंने कहा कि पुलिस ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी की शिकायत पर मलिक के खिलाफ मानहानि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शुक्रवार को अपने आदेश में यह कहा था कि भारतीय राजस्व नेता यानी IRS के अधिकारी वानखड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया है कि वो महार जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति यानी SC श्रेणी में आती है। समिति का आदेश मिलने के बाद वानखड़े पुलिस थाने गए और मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एनसीपी नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 500 मानहानि के लिए सजा, 501 मानहानि कारक सामग्री का मुद्रण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि गोरेगांव के मंडलीय SP सहायक पुलिस आयुक्त मामले की जांच करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की जाति को लेकर साल भर से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के वानखड़े को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी ने समीर वानखड़े के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा है। इसके बाद अब मुंबई पुलिस ने नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखड़े की शिकायत पर मानहानि का मामला दर्ज किया है। दरअसल महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखड़े ने शिकायत दर्ज कराई। समीर वानखड़े ने यह मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया है। मलिक ने मंत्री रहते हुए समीर वानखड़े पर SC/ST के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार को समीर वानखड़े की शिकायत पर मानहानि के आरोप में नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले समीर वानखड़े के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने जो है 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि वानखड़े जन्म से मुसलमान है। वानखड़े ने बताया कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जाति जांच समिति ने मेरे खिलाफ दर्ज शिकायतों को खत्म कर दिया है।
हमारे द्वारा जमा किए गए सभी तथ्यात्मक दस्तावेज वैद वानखेड़े ने यह भी कहा कि वे और उनके पिता ने महार समुदाय से हैं। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्लीन चिट का आदेश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान नहीं थे। इतना ही नहीं, ये भी साबित नहीं होते हैं कि वानखेड़े और उनके पिता ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था। बता दें, पूरा मुद्दा पिछले साल तब उठा था जब वानखेड़े ने मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने उस समय कैबिनेट मंत्री के रूप में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा केवल इसलिए उठाया था क्योंकि उनकी टीम ने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। समीर खान 2021 की पहली छमाही में जेल में ही था। बता दें, ये मामले की शुरुआत तब हुई जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ ड्रग मामला सामने आया। ड्रग मामला सामने आते ही नवाब मलिक का पुराना दर्द अपने दामाद समीर खान को लेकर जग गया और नवाब मलिक एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक के बाद एक ट्वीट करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने समीर वानखेड़े को इसका सभी चीजों का जिम्मेदार बताया। उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि पैसे के लिए, फिरौती के लिए सारा काम किया गया है। पूरे आर्यन के ड्रग मामले के दौरान नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की तू मैं देखने के लिए मिली। लगातार नवाब मलिक अपने तरफ से समीर वानखेड़े, उनकी मरी हुई माँ, उनके पिता, उनकी बहन, उनके बहन की बहन, सभी पर कीचड़ उछालते नजर आए थे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाया, उनके काम करने पे सवाल उठाया, उनकी पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाया, उनकी मरी माँ के ऊपर सवाल उठाए थे। और उस वक्त आपको बता दें कि आलम ऐसा था कि हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, हर दिन एक ट्वीट किया जाता था और उस ट्वीट के जरिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक जो है समीर वानखेड़े के परिवार के नाम को उछालते थे, उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते थे। कई बार वह समीर वानखेड़े के पिता जो है, उनकी बहन भी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आई थी। कोर्ट ने कई दिनों तक नवाब मलिक को उनके खिलाफ बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के कुछ बोलने से मना कर दिया था। यही नहीं, मिसलीडिंग तथ्यों को सामने रखा गया था नवाब मलिक की तरफ से। कास्ट को मुस्लिम बताया गया, फिर कहा गया कन्वर्टेड है, फिर कहा गया कि इन्होंने झूठी जो है प्रमाण पत्र बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया ताकि ये इस तरीके से सरकारी नौकरी का लाभ उठा सके। फिर उन्होंने कहा था कि 2 लाख की घड़ी पहनता है, 50,000 की शर्ट पहनता है, 2 लाख के जूते पहनता है। एक सरकारी ऑफिसर के पास कहां से आएंगे, बार की बात उठाई थी। उनके मरी हुई माँ के ऊपर भी उठाया था कि ये जो इनका कास्ट परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। उनकी पत्नी के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि ये लड़ाई काफी लंबी चली। आखिरकार समीर वानखेड़े ने खुद ही इस मामले से उतर जाने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी सबूत अगर सामने आते हैं तो मैं खुशी खुशी से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद समीर वानखेड़े के कई सारे मुद्दे जो है कोर्ट में भी गए, कई सारे मुद्दे जो है जाति प्रमाण की तरफ से भी, जो कमेटी है उनकी तरफ से भी इसको लेकर जांच की जा रही थी कि क्या सच में कन्वर्शन हुआ है, क्या सच में इसे चेंज किया गया है, सच में क्या फर्जी जो है जाति के जो कार्ड है वो बनाए गए हैं ताकि इस बेसिस पर वो जॉब ले सके। जिसके बाद अब जो है ये बात साबित हो गई है। नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है। नवाब मलिक ने बिना किसी तथ्य, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी सबूत के लगातार जो है आपको बता दें कि उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर कीचड़ उछाले थे। अब ऐसे में जब ये बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि नवाब मलिक ने जो कीचड़ उठाए थे, जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, जिस तरीके से समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल खड़ा किया गया था, जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें कही थी, उसे लेकर जो है अब ये सारा मामला क्लियर हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि वो जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यानी नवाब मलिक के लिए ये बड़ा झटका रहा है और नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।